श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश के बेटमा में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाची जा रही पिपलाद शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन समाप्त हुआ है। आज की कथा में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा व्यासपीठ से जो भी उपयोगी जानकारियां बताई गई हैं वह इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर किसी कारण से आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आपको इस छोटे से वीडियो को जरूर देखना और सुनना चाहिए। तो कथा की पहली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जब आपकी भक्ति और विश्वास प्रबल होता है तब आपको भगवान के भजन करने का, भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर एक लोटा जल लेकर आप शिव मंदिर तक पहुंच रहे हैं तो आप में भक्ति के साथ साथ विश्वास भी होना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर मैं शिव के दरवाजे तक पहुंचा हूं। वैसे ही दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में भोलेनाथ भी मेरे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। कथा की दूसरी जानकारी में गुरुजी ने चित्र और चरित्र में अंतर बताते हुए कहा कि आपका चित्र, आपका चेहरा एक बार के लिए मनमोहक हो सकता है। दुनिया की नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन जब आपका चरित्र मनमोहक हो जाता है, आपका स्वभाव निर्मल हो जाता है तो उस चरित्र के आगे आपका मनमोहक चेहरा फीका पड़ जाता है। इसलिए हमें अपने चित्र से अधिक चरित्र को मनमोहक बनाना चाहिए। कथा की तीसरी जानकारी में रेखा जी इंदौर से पत्र लेकर आईं। उन्होंने लिखा कि हम इंदौर की कथा में आए और मेरी बहन की बहू भी साथ में आई थी। उनके कोई संतान नहीं थी और उनका गर्भ नहीं ठहर रहा था। गुरुजी, हम बहुत अधिक परेशान थे तो हमने उन्हें शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनने के लिए कहा, क्योंकि आप कहते हैं कि कथा पंडाल में जो बैठकर कथा सुनता है बाबा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम इंदौर की कथा में आए और जहाँ पर हमें जगह मिली वहीं बैठकर हमने कथा को सुना और बाबा से विनती करी कि बहू का गर्भ ठहर जाए। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जहाँ संतान का सुख नहीं था वहाँ बहू का गर्भ ठहर गया। हम इसी का धन्यवाद करने इस कथा पंडाल में आए हैं। कथा की चौथी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, गर्भस्थ नारी को शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें यह बात लिखी गई है। पिपलाद शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो स्त्री गर्भावस्था के दौरान शिव मंदिर जाती है, शिव का भजन, पूजन, कीर्तन करती है, एक लोटा जल समर्पित करती है, उस नारी की संतान कभी भी मंदबुद्धि या विकलांग पैदा नहीं हो सकती। इसलिए गर्भस्थ नारी को शिव के पूजन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कथा की पांचवी जानकारी में गुरुजी ने प्रियांशी जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे दादाजी के गर्दन, पीठ और कमर में बहुत अधिक तकलीफ रहती थी। हमने इंदौर के बड़े से बड़े डॉक्टर का चेकअप करवा लिया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। हमने दूसरी जगह पर भी डॉक्टर का इलाज लिया लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। एक दिन हमने टीवी पर आपके द्वारा बाची जा रही श्री शिव महापुराण कथा को सुना और उस कथा को सुनकर हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। हम एक बेलपत्र और जल शिवलिंग पर रोज चढ़ाते और वही बेलपत्र और जल दादाजी को देना शुरू किया। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि आज के दिन मेरे दादाजी की सारी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। वह एक भी गोली नहीं खाते और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हम उसी का धन्यवाद करने इस कथा पंडाल में आए हैं। कथा की छठी जानकारी में रावण और विभीषण के चरित्र का वर्णन करते हुए गुरुजी ने पुण्य आत्मा और धर्मात्मा के बीच अंतर बताया और कहा, पुण्य आत्मा के पास धन, दौलत, वैभव, सत्ता हो सकती है। हो सकता है कि यह धन, दौलत, वैभव सब आपके पुण्य कर्मों के कारण मिला हो, लेकिन धर्मात्मा के पास राम नाम की संपत्ति होती है और उस राम नाम की संपत्ति के आगे आपका धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। कथा की सातवीं जानकारी में गुरुजी ने कहा कि किसी बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है कि हम धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूरी बना लें, क्योंकि बुरे व्यक्ति की संगत हमें बुरा बना देती है।
इसलिए समय रहते हुए हमें बुरे व्यक्ति से दूर होकर सतमार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। कथा की 8वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है। इसलिए अगर आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, व्यापार स्थल पर किसी भी जगह पीपल का पेड़ उग गया है तो आप उसे उखाड़ कर इधर उधर नहीं फेंके, बल्कि उस पेड़ को किसी ऐसे स्थान पर लगाते जहाँ पर वह फल फूल सके और किसी पथिक को उसकी छाँव मिल सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 52,000 ब्राह्मणों के पुण्य का फल एक साथ प्रदान होता है। कथा की 9वीं जानकारी में गुरुजी ने कहा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सीहोर वाला महाराज कभी पीपल के पत्ते का टोटका बताता है, कभी बेलपत्र का टोटका बताता है। तो इसका जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा कि जिसने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को पढ़ लिया, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण जिस व्यक्ति ने पढ़ ली, उसे शिवजी पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु टोटका नजर नहीं आती, बल्कि उसे वह वस्तु जीवन में राह दिखाने वाली नजर आएगी। कथा की 10वीं जानकारी में गुरुजी ने सुनील जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे 22/1/2021 में चोट लग गई थी और उसी चोट के कारण मेरे मुंह में एक छाला हो गया। जब हमने उस छाले की डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने उसे कैंसर बताकर उसकी रिपोर्ट मुंबई भेज दी। मुंबई के डॉक्टर ने भी उसे कैंसर बता दिया। इसके बाद हमने उस छाले का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। इसके बाद तभी मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया और उस रुद्राक्ष के बारे में हमें बताया और हम उस रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए सीहोर चले गए। इसके बाद हम तांबे के लोटे में पानी डालकर उस रुद्राक्ष को गलाते और उसी जल को शिवलिंग पर अर्पित करके उसी जल का आचमन करते। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज मेरी थेरेपी, कीमो सब बंद हो गई और मुझे आराम लगना आरंभ हो गया है। मैं इसी का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आया हूँ। कथा की 11वीं जानकारी में गुरुजी ने पूजा जी का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी 8 साल की एक बेटी के जन्म के बाद कोई संतान नहीं हुई। इसी तरह से मेरे भाई की शादी को भी 19 साल हो गए हैं, लेकिन उसे कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन हमने टीवी के माध्यम से आपके द्वारा बांची जा रही श्री शिव महापुराण कथा को सुना और एक लोटा जल के महत्व को जाना। इसके बाद हम गाड़ी लेकर सीहोर पहुँचे। सीहोर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, कंकर को शंकर मानकर पूजा करी और हमने वहां से रुद्राक्ष प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम प्रतिदिन एक लोटा जल शिवजी पर समर्पित करने लगे। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 29/12/2022 को मेरी भाभी को 19 साल बाद और मुझे 8 साल बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं उसी का धन्यवाद करने इस कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की 12वीं जानकारी में गुरुजी ने सुपड़े और छलनी में अंतर बताते हुए कहा कि जिस तरह से सुपड़ा अच्छा सामान खुद के पास रखकर कचरा बाहर फेंक देता है, लेकिन छलनी अच्छा सामान तो बाहर फेंकती है और कचरा खुद के पास रख लेती है। उसी तरह से हमें भी अपना जीवन सुपड़े की तरह बनाना चाहिए, ताकि हम जहाँ से भी मिल सके अच्छी बातें ग्रहण कर अपने जीवन से बुरी बातें और बुरी संगत को बाहर फेंक सके। कथा की अंतिम जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जिस तरह से दोनों पतवार एक साथ चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख एक ही नाव की 2 पतवार हैं और हमें दुख से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका सामना करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा से संबंधी मुख्य जानकारियाँ आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा की गई हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।